स्टूडेंट्स कक्षा 11वीं में हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक में गद्य एवं पद्य खंड के अलावा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास भी दिया हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज आप हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, कहानी की परिभाषा बताइए एवं दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स, कहानी की परिभाषा। कहानी गद्य की कथात्मक विधा है। एलन पो ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है, कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो। एक अन्य परिभाषा है, कहानी वास्तविक जीवन की ऐसी काल्पनिक कथा है जो छोटी होते हुए भी स्वतः पूर्ण एवं सुसंगठित होती है। कहानी की एक अन्य परिभाषा है, कहानी में मानव जीवन की किसी एक घटना अथवा व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष का मनोरम चित्रण रहता है। इसका उद्देश्य केवल एक ही प्रभाव को उत्पन्न करना होता है। अतः कहानी एक कथात्मक गद्य विधा है जिसमें किसी एक घटना या जीवन के मार्मिक अंश का वर्णन पूर्ण अन्विति के साथ होता है। पाश्चात्य समीक्षक हडसन के अनुसार कहानी में चरित्र व्यक्त होता है। कथा सम्राट प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं वरन उसके चरित्र का एक अंग दिखाना है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, विभिन्न लेखकों की परिभाषाएं आपने देखी और परिभाषाओं को लेखकों के ज्यों के त्यों शब्दों में लिखा जाता है, उसमें लिखते समय भाषा का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दो प्रमुख कहानीकारों के नाम हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, हिंदी कहानी के निम्नलिखित 6 तत्व माने गए हैं। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण या पात्र, संवाद योजना या कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। कथा वस्तु। कथा वस्तु के आधार पर ही कहानी का ढांचा खड़ा होता है। कथा में प्रायः 3 मोड़ होते हैं, आरंभ, चरम स्थिति तथा समापन या अंत। इसका आरंभ कौतूहलपूर्ण या जिज्ञासापूर्ण होता है। इसकी चरम स्थिति वह बिंदु है जहाँ पहुंचकर कहानी द्वंद्व, घटनाक्रम, उद्देश्य आदि सभी अपने चरम शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और कहानी के अंत का पाठक या तो पूर्वानुमान कर लेता है या बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगता है। कहानी का अंत भाग उद्देश्य की स्पष्टता तथा कथा वस्तु की अंतिम परिणति है। इस तरह कहानी की कथा वस्तु संक्षिप्त, सजीव, उत्सुकता बढ़ाने वाली तथा स्वाभाविकता एवं द्वंद्व से पूर्ण होती है। अगला तत्व है चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। इन पात्रों का चरित्र चित्रण विविध कार्य व्यापारों द्वारा पात्रों के कथोपकथन के माध्यम से किया जाता है। पात्रों के व्यक्तित्व का सहज विकास तथा विश्वसनीयता बहुत आवश्यक है। पात्रों के चरित्र की संक्षिप्त, स्पष्ट और संकेतात्मक अभिव्यक्ति कहानी के गुण हैं। कहानी का अगला तत्व है संवाद योजना। संवाद योजना अर्थात आपसी बातचीत। संवाद योजना कहानी को रोचक, सजीव बनाती है। इसलिए संवाद छोटे होने चाहिए। लंबे तथा बोझिल वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। संवाद की भाषा चुस्त एवं अभिव्यंजनापूर्ण होनी चाहिए। संवादों के माध्यम से घटनाक्रम का विकास, पात्रों के चरित्रों पर प्रकाश पड़ना चाहिए। अगला तत्व है वातावरण। कहानी की कथा वस्तु किसी न किसी देश काल से संबद्ध होती है, अतः देश काल के अनुसार कहानी का वातावरण स्वाभाविक होना चाहिए। कथाकार घटना, पात्र, प्रकृति, सौंदर्य से संबद्ध स्थानों आदि का ऐसा चित्रण करता है जो सहज होता है तथा कहानी को प्रभावपूर्ण बनाता है। जैसे कि उसने कहा था, कहानी का आरंभ ही अमृतसर के बाजार से होता है, जिसमें लहना सिंह का संपूर्ण पंजाबी परिवेश सरसता के साथ रूपायित हो उठता है। अगला तत्व है भाषा शैली। कहानी की भाषा विषय एवं पात्र के अनुकूल होती है। मुसलमान पात्र उर्दू शब्द का अधिक प्रयोग करता है तथा पंडित जी संस्कृत निष्ठ हिंदी अधिक बोलते हैं। भाषा सरल, चुस्त एवं छोटे छोटे वाक्यों में गठित होती है। भाषा भावों, द्वंद्व को अभिव्यक्त करने में सक्षम होनी चाहिए। कहानी लेखन की अनेक शैलियाँ हो सकती हैं, वर्णनात्मक, संवादात्मक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक, डायरी शैली इत्यादि। एक ही कहानी में एक से अधिक शैली का प्रयोग किया जा सकता है। प्रकृति का मानवीकरण।
आदि व्यंग आदि आयोजनों के द्वारा भाषा शैली में सौंदर्य वृद्धि की जाती है। कहानी का अगला और अंतिम तत्व है उद्देश्य। प्रत्येक रचना में एक से अधिक उद्देश्य निहित होते हैं। केवल मनोरंजन करना ही कहानी का उद्देश्य नहीं होता। कहानी की घटनाओं, पात्रों के संवादों आदि माध्यमों से कहानी का उद्देश्य व्यंजित होता है। कभी कहानी का उद्देश्य सामाजिक विद्रूपताओं पर प्रहार होता है, तो कभी समाज व्यक्ति के आचरणों में सुधार लाना होता है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विविध प्रकार कौन कौन से हैं? तो कहानी के प्रकार विषय, चरित्र, शैली आदि तत्वों के आधार पर निम्न प्रमुख प्रकार हैं: घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, भाव प्रधान कहानी तथा वातावरण प्रधान कहानी। घटना प्रधान कहानी में घटनाओं की श्रृंखला होती है तथा किस्सा गोई की शैली में लिखा जाता है। चरित्र प्रधान कहानी में कहानी लेखक का अधिक ध्यान पात्रों के चरित्र चित्रण पर ही रहता है। उसने कहा था, कहानी चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें लहना सिंह का चरित्र प्रमुख है। भाव प्रधान कहानी में घटना गौण और भाव प्रधान होता है। संवदिया इसी प्रकार की कहानी है। वातावरण प्रधान कहानी में देश काल के चित्रण पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। ऐतिहासिक कहानियाँ कुछ इसी प्रकार की होती हैं। हिंदी कहानी के विकास क्रम को बताइए। हिंदी कहानी का विकास क्रम। हिंदी साहित्य में कहानी का जन्म भारतेंदु युग में हुआ। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से कहानी के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। इसके विकास को 4 युगों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक प्रयोग काल सन 1900 से 1910, विकास काल पूर्वार्ध सन 1910 से 1936, विकास काल उत्तरार्ध सन 1936 से 1947 और स्वातंत्रोत्तर काल सन 1947 से अब तक। प्रारंभिक काल की कुछ कहानीकार और उनकी कहानियाँ इस प्रकार हैं: श्री किशोरी लाल गोस्वामी, इनकी कहानी इंदुमती। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय। माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी। गिरिजा दत्त बाजपेयी की कहानी पंडित और पंडिताइन। विकास काल। इस युग को हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसके प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियाँ इस प्रकार हैं: प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, कफन। जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन। भगवती प्रसाद वाजपेयी, मिठाई वाला, सूखी लकड़ी। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, ताई, रक्षाबंधन, चित्रशाला। इस युग के अन्य कहानीकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन निराला, विनोद शंकर व्यास, चंडी प्रसाद हृदयेश। इसके बाद आता है विकास काल उत्तरार्ध। इस काल की प्रमुख कहानियाँ और कहानीकार इस प्रकार हैं: जैनेन्द्र कुमार, अपना अपना भाग्य, पारजन। अज्ञेय, रोज, अमर वल्लरी, कोठरी की बात। इलाचंद्र जोशी, आहुति, छाया, दिवाली। भगवती चरण वर्मा, प्रायश्चित, दो बांके। यशपाल, पराया सुख, पर्दा, दुख। इस युग के अन्य कहानीकार हैं रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, अमृत राय, अमृतलाल नागर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, महादेवी वर्मा, श्रीराम शर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क। अगला काल है स्वातंत्रोत्तर काल। इस युग में कहानी के क्षेत्र में नई कहानी, सचेतन कहानी तथा समानांतर कहानी आदि नामों से अनेक आंदोलन हुए। इस युग के प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियाँ इस प्रकार हैं: मोहन राकेश, सौदा, एक और जिंदगी। कमलेश्वर, सांप, खोई हुई दिशाएं। राजेंद्र यादव, किनारे से किनारे तक, छोटे छोटे ताजमहल। मन्नू भंडारी, सजा, यही है जिंदगी। फणीश्वर नाथ रेणु, संवदिया, ठेस, लालपान की बेगम। इस युग के अन्य कहानीकार हैं शिवानी निर्मल वर्मा, उषा प्रियमवदा, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीकांत वर्मा, कृष्णा सोबती, भीष्म शाहनी आदि। इस प्रकार हिंदी कहानी सतत अपनी विकास यात्रा पर अग्रसर है।